हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टूडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक और बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि नदियों की प्रमुख सहायक नदी। ठीक है, सहायक नदी क्या होता है आप सभी को पता है कि मुख्य नदी में कोई नदी आकर के छोटी छोटी जो नदियाँ मिल जाती हैं उसको सहायक नदियाँ कहा जाता है, या फिर मुख्य नदी से छोटी छोटी नदियाँ बाहर निकलती हैं उनको कहते हैं। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें फ़िलहाल बात करना है कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जो कि एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ये जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है। इस तरह के प्रश्न हमेशा आपको देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो एक शॉर्ट नोट्स के थ्रू बताया ताकि रिविजन्स के पर्पस से आपका काम चल जाए। लेकिन अगर आप इसका बेहतरीन तरीके से नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको हमारे पेड कोर्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने नोट्स प्रोवाइड किया नहीं है, लेकिन कर देंगे क्योंकि अभी अपलोड नहीं किया। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा बाद में। फिलहाल आप यहाँ से देख करके रिविजन्स कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स है तो आप सबसे पहले रिविजन्स ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखा है जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो नदियों के बारे में हमेशा प्रश्न आता रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ और जो चुनिंदा है जहाँ से रेयर केस में प्रश्न पूछते हैं वो मैंने रखा है। तो सबसे पहले इधर के हम चीज़ों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कौन सी नदी को मैंने लिया, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, जहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताते चलूँगा। गोदावरी नदी क्या है, अगर सबसे पहला चीज़ ध्यान देखा जाए तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी की बात करें, सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी ही होती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी यही होती है। अगर हम बात करें गंगा के बाद सबसे बड़ी नदी की बात करें तो ये आपका हो जाता है गोदावरी। ठीक है, तो देखिए गोदावरी जो है ये सबसे पहले निकलता कहाँ से, ये आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गांव से निकलता है। महाराष्ट्र में नासिक के पास एक त्र्यंबकम गांव है, वहाँ से निकलता है। इसे हम लोग बृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं और इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, बृहद गंगा और दक्षिणी गंगा के इसको नाम से जाना जाता है गोदावरी नदी को। ये निकलता है महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकम गांव से, और इसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी के नाम से जानते हैं। ये चीज़ पॉइंट हुआ। अब इसकी सहायक नदियों में ध्यान रखिएगा, इंद्रावती, मंजीरा, वर्धा, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, पर्णहिता और प्रवरा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसमें से जो भी मैंने लिखा है वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि पूछा जाएगा कि इंद्रावती, मंजीरा, वर्धा किसकी सहायक नदी है गोदावरी की, जो कि पर्णहिता किसकी सहायक नदी है, पेनगंगा किसकी सहायक नदी है, वेनगंगा किसकी सहायक नदी है, प्रवरा किसकी सहायक नदी है। इस तरह से प्रश्न हमेशा देखने को मिलता रहता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एकदम वीवीआई पॉइंट्स बन जाता है। आपने प्रवरा के बारे में एक चीज़ सुना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद है वो माना जाता है इसी नदी के किनारे है, प्रवरा नदी के किनारे अवस्थित था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो वेनगंगा जो देख रहे हैं वो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से माना जाता है वेनगंगा को, ये याद रखिएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं, इंद्रावती, मंजीरा, वर्धा, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, पर्णहिता और प्रवरा, ये सभी के सभी गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये नाम याद रखना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट, जो कि कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, ध्यान रखिए, कृष्णा नदी का उद्गम की हम बात करें कहाँ से निकलता है तो महाराष्ट्र में नासिक के पास महाबलेश्वर है, वहाँ से निकलता है, महाबलेश्वर से निकलता है। और कृष्णा जो है गोदावरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी मानी जाती है। यानी गोदावरी के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी के रूप में किसको जाना जाता है, कृष्णा नदी को जाना जाता है। कृष्णा का अन्य सहायक नदियों की बात करें जैसे तुंगभद्रा हो गया, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, कोयना, मूसी और दूधगंगा, ये सभी के सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं, कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। और इसमें सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। ये नाम याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए इसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, कावेरी। थर्ड पॉइंट कावेरी। कावेरी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हम लोग अर्धगंगा के नाम से भी जानते हैं, अर्धगंगा या फिर जिसको दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट्स थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, दक्षिण, ये पता नहीं कैसे उल्टा मैंने लिख दिया, ये आपका दक्षिण की गंगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा इस तरह से होना चाहिए। हाँ, अब ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देगा कावेरी जो नदी है इसे हम लोग अर्धगंगा या फिर दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चंस में की लगेगा तो कावेरी की बात होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी गंगा की बात कही जाए तो वहाँ पे आप गोदावरी को टिक करेंगे। कावेरी को हम लोग अर्धगंगा के नाम से जानते हैं, जबकि गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। राइट,
चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, कावेरी नदी का जो उद्गम होता है, मैंने आपको नहीं बताया, कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक के जो कि कुर्ग जिले से। कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, वहाँ से निकलता है, ये नाम याद रखिएगा। और इसके सहायक नदियाँ में भवानी, अमरावती, हेमावती, सिमसा, तीर्था और अर्कावती। ठीक है, अर्कावती। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिंपल सा तरीका आपको याद रखना है कि भवानी, अमरावती और हेमावती ये तीनों इसकी सहायक नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। लेकिन सिमसा, तीर्था और अर्कावती जो है ये भी याद रख लीजिएगा। याद रखने का देखिए, एक अगर ध्यान से देखोगे ना तो सभी के सभी लड़की के नाम के आपको दिखेगा, भवानी, अमरावती, हेमावती, सिमसा, तीर्था, अर्कावती, यानी कि सभी के सभी लड़कियों के नाम ही आपको देखने को मिलेगा कावेरी में। खुद कावेरी एक लड़की का नाम की तरह लग रहा है, यानी इसके सहायक नदियों में सभी के सभी लड़कियों के नाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भवानी, अमरावती, हेमावती, सिमसा, तीर्था और अर्कावती, ये हो गए। इसमें से 3 आपको किस तरह से याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो है इसका उद्गम भारत में नहीं होता है, भारत से बाहर होता है, तिब्बत में। तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के पास एक हिमनद होता है, इसका नाम है चेमयुंगडोंग। चेमयुंगडोंग, ठीक है, चेमयुंगडोंग, वहाँ के हिमनद से ये निकलता है। और इसे देखिए वहाँ पे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, पता होगा आपको, सांगपो के नाम से जानता है। जैसे ही ये उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश के बाद भारत में ये प्रवेश करता है यू आकार के घाटी के मोड़ लेते हुए, तब इसको भारत में हम लोग दिबांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिबांग के नाम से जानता है। और इसकी जो सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, धनसिरी, मानस, तीस्ता और कामेंग, ये सभी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बन जाती हैं। एक सुबनसिरी भी इसी के अंतर्गत आता है, सुबनसिरी इसी सहायक नदी है, ये नाम याद रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, और साथ ही साथ बांग्लादेश में इसको हम लोग जमुना के नाम से जानते हैं, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है, अगर वो बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है उसे हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। यानी कि गंगा में जब ब्रह्मपुत्र मिलती है तब उसे मेघना कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मेघना और जमुना में हमेशा कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि गंगा को तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। और दोनों की जब संयुक्त धारा होती है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की जब दोनों की संयुक्त धारा आपस में मिलती है, तब उसे बांग्लादेश में हम लोग मेघना कहते हैं। यानी कि जब मिल जाता है तब उसे हम वहाँ पे मेघना कहते हैं। तो ये याद रखने में थोड़ा सा आपको मदद करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इधर के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। यहाँ पे तीनों पॉइंट्स जो है, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये चारों याद रखिएगा, हमेशा इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं जो कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमेशा पूछा जाता है, लेकिन प्रीफर सबसे पहले इसी को किया जाता है। जब भी पेपर में क्वेश्चन देखेगा तो आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि गंगा की सहायक नदी आपको पता है, गंगा जो कि निकलती है गंगा आपको पता है कि गंगोत्री से निकलती है, और ये आगे की तरफ बढ़ते हुए जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, गोमती हो गया, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन और रामगंगा। देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होती है? यमुना होती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कोसी आपको पता है कि बिहार के सूप के रूप में इसको जाना जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, बिहार की नदियों के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं यमुना। देखिए यमुना जो है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं कालिंदी, कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाएगा कि कालिंदी जो है वो किस नदी का उपनाम है या फिर किस नदी को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कालिंदी जो है वो यमुना की सहायक नदी, यमुना का ही एक नाम है, ठीक है। यमुना की सहायक नदियों में बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोंस। इसमें से केन, बेतवा और चंबल ये हमेशा याद रखना, आपको हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोंस ये यमुना की सहायक नदी है, राइट। अब बात करते हैं हम लोग चंबल। देखिए चंबल के सहायक नदी की हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा बनास, सिप्रा, काली सिंध और पार्वती। इसमें से पार्वती, काली सिंध और सिप्रा ये हमेशा पूछा जाता है। बनास भी कई बार देखने को मिला, यानी चारों इंपॉर्टेंट ही है, चारों को याद रहेगा। अक्सर पूछा जाता है कि सिप्रा किसकी सहायक नदी, यानी सिप्रा की किसकी सहायक नदी है? चंबल, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए महानदी को हम लोग छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जानते हैं। महानदी कहाँ से निकलता है? तो छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास जो सिहावा है वहाँ से, सिहावा की पहाड़ी से ये निकलता है। इसके सहायक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण है तेल किसकी सहायक नदी है? महानदी की, हमेशा पूछा गया। पैरी, सोंडूर, शिवनाथ, अरपा, जोंक ये आप याद रखिएगा, लेकिन तेल हमेशा पूछा जाता है, बाकी कभी पूछा नहीं गया। इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा। तो नर्मदा के अंतर्गत अगर हम बात करें, जैसे कि नर्मदा
की सहायक नदियाँ, नर्मदा निकलता कहाँ से, अमरकंटक से ये निकलता है, अमरकंटक से ये निकलता है, ध्यान रखिएगा। और इसकी सहायक नदियों में तवा, करजन और बरनार, इसमें से तवा हमेशा पूछा जाता है, तो तवा याद रखिए। नर्मदा की सहायक नदियों में तवा, करजन और बरनार, ठीक है, ये सब याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ताप्ती। ताप्ती कहाँ से निकलता है, तो ताप्ती जो है आपका याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में ये आपका मुल्ताई से निकलता है, मुल्ताई से, मध्य प्रदेश में मुल्ताई से निकलता है। मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलता है, ये याद रखना है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हो गया वो आपका गिरना, बोरी और पंजरा, ठीक है, गिरना, बोरी और पंजरा। नर्मदा नदी पर ही कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात ये स्थित है, ये हमेशा पूछा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। वैसे आपको नोट्स में मैं आपको सब चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा, फिलहाल यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ आपको सहायक नदी के बारे में बता रहे हैं, तो उसी को ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है माही। माही जो है वो कहाँ से निकलता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि विंध्याचल पर्वत से निकलता है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत से निकलता है, विंध्याचल पर्वतमाला से ये निकलता है। और इसी नदी पर बजाज सागर बांध, जिसको बांसवाड़ा बांध के नाम से भी जानते हैं, और इसको एक और बांध इस पर स्थित है जिसको कदाड़ा बांध, कदाना या फिर कदाड़ा बांध के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये इसी नदी पर स्थित है, माही नदी पर। और इसकी जो सहायक नदियाँ हो गया वो सोम, चांप और मोरिन, ये तीन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन आप इसको याद रखिए। सोम, चांप और मोरिन ये माही की सहायक नदी होती है, ठीक है। माही के संदर्भ में हम एक चीज़ और जानते हैं कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली ये नदी है माही, ठीक है। भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी की बात करते हैं तो लूनी कहाँ से निकलता है, आप सभी को पता होगा कि ये अजमेर में नागपाड़ी से निकलता है, अजमेर में नागपाड़ी से निकलता है, और ये कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाता है। जवाई इसकी सहायक नदी, सुकड़ी हो गया और सायला हो गया, ठीक है, सायला, जवाई, सुकड़ी और सायला ये इसकी सहायक नदी हो जाता है। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं सिंधु। सिंधु जो कि उत्तर में सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सतलुज हो गया, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम। याद रखने के लिए मैं छोटा सा तरीका क्या बताया था, सराब और चीलम याद रख लीजिएगा, सराब, चीलम, सराब और चीलम। तो कैसे याद रखना है, देखिए स से आपका हो गया सतलुज, रा से रावी, ब से व्यास, ची से हो गया चिनाब और लम से हो गया झेलम, ठीक है। तो ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक होता है स्यूक नदी भी होती है, किसकी सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, पेपर में कई बार पूछा गया है, उसको भी याद रखिएगा, स्यूक, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सहायक नदियों से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स कवर हो जाने चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि अब सहायक नदियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछेगा तो आप छोड़ करके आओगे। अच्छे तरीके से मैंने सब चीज़ कवर करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।